वेलकम बैक टू अवर चैनल वी ब्राउन गर्ल्स। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो वी हैव टू सीरियसली टेक प्रिकॉशंस। प्लीज़ वेयर योर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स एंड प्लीज़ टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। अच्छा गाइज, मेरा पहला टिप है कि कोई भी टॉपिक अब स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है। मे बी अकाउंट्स, मे बी मैथ्स, मे बी एनी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आप लोग स्क्रैच से स्टार्ट मत करना। कोई भी कुछ भी फ्रेश स्टार्ट मत करना। कॉमर्स इकोनॉमिक्स से चलो, इकोनॉमिक्स नहीं, कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस जो लर्निंग सब्जेक्ट्स है वो तो चलो एंड मोमेंट तक चलते रहते हैं, बट फिर भी अवॉइड करना सब चीज़ को। और जो पढ़ लिया है कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। गाइज आप लोग के ट्यूशन में जितने भी टेस्ट्स हुए, बिकॉज कोविड चला है पूरे ईयर में, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हुए होंगी। तो अब आपके टीचर्स लोग कोई भी टेस्ट, जितने भी टेस्ट्स लिए हैं, कीप ऑन एनालाइजिंग दोज टेस्ट्स कि आप लोग का कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे आप लोग के टीचर बोले हैं पॉइंट्स ऐड करने के लिए, कौन सा इंग्लिश में कौन सा आंसर कैसे फ्रेम करना है। बिकॉज आईएससी में तो आईएससी और आईसीएससी ये दोनों बोर्ड्स में तो बहुत 16 मार्क के आंसर होते हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े आंसर्स भी होते हैं। सो कहाँ पे कौन सा बुलेट पॉइंट्स घुसाना है और कहाँ पे कैसे आंसर फॉर्म करना है वो सब प्लीज़ देखना, और अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना, जितने भी टेस्ट सबके ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ। सो मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट किया है, बार बार यही सजेशन दिया है कि आप लोग ट्यूशन के टेस्ट्स बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, घर में डायग्राम्स प्रैक्टिस करना, इंग्लिश के आंसर्स पूरे फुल आंसर्स बनाने में मैंने उनको हेल्प किया है। मैंने बोला है कि खुद से आंसर बना के देखो, कौन से लाइन पे कौन सा कोट आप लोग डाल सकते हो, वो सब आप लोग देखो। सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके कीवर्ड्स, की पॉइंट्स या फिर कोट्स इंग्लिश के वो सब मार्क करके रखो। और पेपर इस बार कोरोना के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि नन ऑफ द पेपर्स विल बी टफ, बट हम लोग को एकदम प्रिपेयर्ड रहना है कि कैसे हम लोग आंसर्स फॉर्म करेंगे। पेपर न्यूट्रल लाइक बहुत इजी लेवल पे भी रह सकता है, मॉडरेट लेवल पे रह सकता है, बट ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि टफ पेपर इस बार नहीं आएगा। और मुझे मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि दीदी हम लोग क्या 2019 का पेपर पढ़े कि नहीं। सो मेरा हमेशा आंसर रहता है कि नहीं पढ़ो, बट ऐसा है ना कि बहुत बार एक डाउट आ जाता है। तो इंग्लिश के लिए मैं आप लोग को हमेशा बोला है कि इंग्लिश का सब कुछ पढ़ लो, बट 2019 का अवॉइड करो। बट दिस इज़ माई सजेशन। ऐसा मत फील करना कि मैंने बोल दिया तो आप लोग छोड़ के चल जाओ। बट टू सम एक्सटेंट जब मैंने भी बोर्ड दिया था तो मैंने इंग्लिश छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स को का जो प्रीवियस जस्ट उसके पहले वाला ईयर का पेपर है वो मैंने अवॉइड किया था। आई डिडंट स्टडी दैट पेपर। अच्छा गाइज, इंग्लिश एज यू नो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सो आईएससी में, आईसीएससी में दोनों, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th स्टैंडर्ड एस्पिरेंट्स एंड 12th स्टैंडर्ड एस्पिरेंट्स। सो आप लोग को पता है कि इंग्लिश प्लस बेस्ट 4 फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 फॉर 12th स्टैंडर्ड होता है। सो इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंग्लिश में अगर आप लोग कम स्कोर कर रहे हो और बाकी सब सब्जेक्ट्स में आप लोग इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किए हो, इतना ज़्यादा पढ़े हो कि आप लोग को 90 आया है, तो यू विल समवेयर लैंड इन 80s। आप लोग का ऑल ओवर परसेंटेज 80s में आके रुक जाएगा, आप लोग का 90 नहीं आ पाएगा। सो फॉर स्कोरिंग 90 यू हैव टू वर्क इन इंग्लिश वेरी मच। सो इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल गाइज। चलो एक बार लिटरेचर हो भी जाता है, बट लैंग्वेज ग्रामर पार्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग डू एज डायरेक्टेड ग्रामर लाइक प्रेपोजिशंस, जॉइन द सेंटेंसेस, ये सब आप लोग डेली प्रैक्टिस करो, डेली। और जिसका मैथ्स है वो सब मैथ्स तो ऑब्वियसली डेली प्रैक्टिस आप लोग को डे 1 से करना चाहिए था, लेकिन अब तो सिर्फ 20 डेज या फिर 1 मंथ बाकी रह गया है। सो अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग कि आप लोग ने क्या क्या किया है। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है। स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमर्स, एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। कॉमर्स आप लोग को जस्ट पूरा एक पैराग्राफ, अगर एक कोई बुलेट पॉइंट है, यू हैव टू लर्न दैट बुलेट पॉइंट।
आप लोग को पता है कि 4 मार्क्स 6 मार्क्स का आंसर देता है। सो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, राइट द मेरिट्स डीमेरिट्स। सो आप लोग को वो बुलेट पॉइंट याद रखना है। अंदर का आप लोग लिख सकते हो एक्सप्लेन करके इन योर ओन वर्ड्स, बट वो जो अंदर का है उसके अंदर एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स रहना चाहिए फ्रॉम द बुक। सो ऐसे ऐसे करके आप लोगों को पूरा एक कॉमर्स का सिलेबस पढ़ना है। ओके गाइस, सो फॉर इकोनॉमिक्स आप लोग को फॉर फॉर्मिंग 6 मार्क्स आंसर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज उसमें एजम्पशंस और ऊपर का लॉ और वो सब लिखना पड़ता है। एंड डायग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन इन इकोनॉमिक्स। अगर डायग्राम गलत हो गया, एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगा एंड यू विल गेट नथिंग, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा एंड यू विल गेट 0 अल्टीमेटली। सो इस करके आप सेम 6 मार्क्स का जो आंसर है वी हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क मोर इन 6 मार्क्स आंसर। सो इस करके आप लोग थोड़ा डायग्राम्स डेली प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज एज 20 days आर लेफ्ट, सो कीप ऑन प्रैक्टिस। इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने आप लोग को पहले भी बोल दिया है, वापस से आई एम रिपीटिंग कि ग्रामर पार्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ट्राई राइटिंग एसेज वंस अ वीक या फिर हर ऑल्टरनेटिव डेज में लिख सकते हो, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल। So please try solving prepositions, do as directed, join the sentences without using and but. So please guys, grammar is very important. एक भी कॉमा भी अगर आप लोग मिस करिए तो पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। So please try practicing और अपने टीचर्स से वो चेक कराओ। ऑनलाइन क्लासेस है, क्या हो गया, पिक्चर्स भेजो, ट्राई कि आप लोग की टीचर्स आप लोग को हेल्प करें, रिक्वेस्ट योर टीचर्स टू हेल्प। सेम एज इन पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब ज्योग्राफी में टोपोज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। जब आप लोग टोपो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अपने टीचर्स को दिखाओ कि मैम ये मैंने किया है, ये कितना एक्यूरेट है, प्लीज़ मेरे को बता दो। ऑल द मार्किंग्स विद द थ्रेड, जो थ्रेड से आप लोग मेजर करते हो वो सब, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत बेसिक सा चीज़ मैं बोलने चाह रही हूँ कि अपना स्केल पेंसिल जो भी स्केल एटलीस्ट न्यू लेना, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे सारा मार्किंग्स, बिकॉज ज्योग्राफी इज अगेन मैप एक्यूरेट रहना चाहिए। टोपो 20 मार्क्स का प्लस 10 मार्क्स का, मैथ्स 30 आपका वहीं पे चल जा रहा है। सो यू हैव टू कीप दीज स्मॉल थिंग्स इन माइंड, शार्प्ड पेंसिल अगेन एंड स्केल तो न्यू रहना ही चाहिए। सो ऑल दी स्मॉल थिंग्स। सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप लोगों को बहुत लेम लग सकता है सुनने में, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं करती थी ऐसा, कोई भी फ्रेंड्स को उनका डाउट अगर कोई पूछे ना, तो हम लोग बताने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं कि मेरे को इतना आता है, उसको नहीं आता है, अच्छा चलो नहीं बताऊंगा तो अच्छा होगा, तो ऑल दीज थिंग्स। बट गाइज विथ टाइम आई हैव लर्नड वन थिंग कि जितना ज़्यादा आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हो ना, तो आप खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, इतना याद रखना। सो अगर कोई आपको फ़ोन करके पूछ रहा है कि भाई ये वाला बता दे या फिर ये वाला बता दे, मतलब मेरे को इसमें डाउट है, प्लीज़ अगर तेरे को आता है तो बता दो, तो आप लोग कभी भी झिझकना नहीं बताने में, बिकॉज जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हेल्प करोगे ना, उतना ज़्यादा वो आप खुद को ही हेल्प कर रहे हो इनडायरेक्टली। सो इस करके ऐसा बोला जाता है कि ग्रुप स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ठीक है, ग्रुप्स में इंसान पढ़ता है, जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना ज़्यादा डाउट्स होता है, डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं तो सबका कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाता है। तो इस करके अपने फ्रेंड्स को हमेशा हेल्प करना, लास्ट मोमेंट तक हेल्प करना, वो लोग को बोलना कि मैं ऐसा पढ़ा हूँ, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है, मैं ऐसा टेस्ट किया है, मैंने रात में ये सॉल्व किया है, डे में मैंने ये प्रैक्टिस किया है, तुम करके देख, या फिर छोटा छोटा जितना भी टिप्स आप लोग को हेल्पफुल हुआ है, यू कैन पास ऑन टू योर फ्रेंड्स। गाइज, the first and foremost thing of all these explanation is, जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, keep your phone away। आप लोग कहीं पे भी पढ़ रहे हो, फ़ोन मम्मा को दे दो या फिर कहीं पे छुपा दो, ताकि आप लोग उसको देख ना पाओ। बिकॉज ठीक है, ऑनलाइन है सब कुछ, सारा नोट्स ही आप लोग का सेलफोन में है, बट आप लोग के पास बुक्स भी है गाइस। सो डू नॉट फॉरगेट दिस कि आप लोग के पास बुक भी है, आप लोग बुक के हेल्प से पढ़ सकते हो। फ़ोन चलाओ लेकिन ऐसा ये बात एकदम सच है कि अगर फ़ोन हुआ ना पास में जब आप लोग पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लोग थोड़ा थोड़ा फ़ोन चलाते ही रहोगे। नेक्स्ट थिंग, 10 मॉर्निंग में 8 to 12 का पढ़ना के अंदर पढ़ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, बिकॉज उस टाइम माइंड हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा होता है। सो डू स्टडी बिटवीन 8 AM to 12 AM सॉरी। और ऐसा बहुत सारी टीचर्स बोलती हैं, लेकिन आई हैव डन इन माई होल बोर्ड एग्ज़ाम
कि 2 कलर का पेन यूज़ करने में ब्लैक और ब्लू ऐसे मना किया जाता है बहुत सारे स्कूल्स में कि ऐसा नहीं लिखते हैं, बोर्ड में मार्क्स काटते हैं। फॉर द ISC एंड ICSE स्टूडेंट्स आई नो कि कोई मार्क्स नहीं कटता है। उससे ज़्यादा ये बात है कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे इफ़ यू यूज़ 2 कलर पेन। जब आप लोग अगर पूरा लिख रहे हो ब्लू से लिखो, व्हेन यू आर कोटिंग और व्हेन यू आर राइटिंग कीवर्ड्स यूज़ ब्लैक पेन। थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइज, इस करके ऐसा बोला जाता है कि बहुत पहले से ये आंसर राइटिंग पूरा फुल फ्लेज्ड आंसर फॉर्म करना बहुत पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप लोग को पेन कहाँ पे आपको ब्लैक पेन उठाना है, कहाँ पे ब्लू पेन उठाना है, तो आप लोग को समझ में आ जाए। बिकॉज कीवर्ड्स यू हैव टू राइट इन ब्लैक, लाइक बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन दिखेगा पेपर, विच विल हेल्प यू स्कोर बेटर। और ऐसा बहुत सारे जन बोलता है कि ऐसा यूज़ नहीं करते 2 कलर पेन, बट इट इज़ ऑल वेक, इट इज़ ऑल फॉल्स। यू कैन यूज़ 2 कलर पेन्स। एट लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि बोर्ड्स है गाइज, मैंने इट इज़ नॉट अ बिग डील। जब हम लोग ने दिया था तब भी हम लोग ने यही सोचा था कि बाप रे इसके बाद तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला। बहुत सारा जन है ज्ञान देने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा पढ़ो मत या फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो। ऑब्वियसली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं। अभी ऐसा सिचुएशन कोरोना का चल रहा है कि ऑलरेडी बंदा स्ट्रेस में है कि कैसे बचे कोरोना से। सो और एक स्ट्रेस नहीं लेना है स्टडीज़ का, बोझ करके मत पढ़ो। और मैं बस यही दिलासा देना चाहती हूँ कि कोरोना पार हुआ है और पूरा लास्ट ईयर कोरोना रहा है, तो बोर्ड का जो पेपर सेट करेगा वो भी बंदा को पता है कि आप लोग स्कूल नहीं जा पाए हो, अच्छा गाइडेंस उतना अच्छा से नहीं मिल पाया है, पूरा सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, तो पेपर विल बी अ बिट ईजी। बट आप लोग को अपना प्रिपरेशन पूरा अच्छा से रखना है। तो गाइज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दो। एज मैंने पूरा वीडियो में यही बोला है कि इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में आपको अच्छा स्कोर करना ही है। इंग्लिश लिटरेचर प्लस इंग्लिश लैंग्वेज डिवाइड बाई 2 होता है। लिटरेचर लैंग्वेज का अलग से मार्कशीट में नहीं दिया जाता है। सो यू हैव टू स्कोर 90 इन लैंग्वेज प्लस 90 इन लिटरेचर। 90 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 इज़ 90। इस करके आप लोग का 90 आएगा। अगर एक में भी 90 से कम आ गया तो सब गया। इस करके सारा सब्जेक्ट्स में ध्यान दो, बट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हैव कॉफ़ी। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, रात भर लाइक मर के मत पढ़ो, बट हाँ पढ़ते रहो। अब जो डिसीजन होगा, क्या डिसीजन होता है, दिल्ली बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE क्या डिसीजंस लेते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर ऑनलाइन हुआ तो जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो वैसे देंगे और अगर ऑफलाइन हुआ तो ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, नो स्ट्रेस। बाय बाय।